नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। सोनभद्र से खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को चौपन रेलवे स्टेशन मैदान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सोनभद्र के सर्वांगीण विकास के लिए 548 करोड़ रुपए की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इस दौरान सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित एक विशेष पुस्तिका का विमोचन भी हुआ है, जिसमें मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिसकर्मियों को 25 स्कूटी चाबी सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोनभद्र की पहचान देश के सबसे समृद्ध जनजातीय और प्राकृतिक क्षेत्रों में है और सरकार यहां विकास को गति देने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। मैदानों में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और आदिवासी जनजाति कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सोनभद्र से संतोष थानी की रिपोर्ट। तहसील लालीगंज में बढ़ते भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के खिलाफ शनिवार को बार बार एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाया है। एक बार फिर से आपको खबर बता देते हैं, जहां तहसील लालीगंज से खबर आ रही है। बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर अव्यवस्था बिगड़ चुकी है, इसके खिलाफ शनिवार को बार एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाया। डीएम प्रेम रंजन सिंह के नाम 10 बिंदुओं वाला विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। जी हाँ, जहां आगे खबर में जाने अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि दाखिल खारिज, फौती संशोधन और पैमाइश में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। साक्ष्यपूर्ण रूप के बावजूद पत्रावलियां निरस्त कर दी जाती हैं और सैकड़ों फाइल लंबे समय तक लंबित हैं। कई मामलों में नक्शे के निस्तारण में खेल होने की बात भी कही गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पटल पर पत्रावलियां उपलब्ध नहीं होती हैं, कुछ फाइलें गायब हैं और आदेशों के बावजूद सुधार नहीं किए जाते हैं। स्टाफ की भारी कमी, नायब तहसीलदार का पद खाली होने और कर्मचारियों की मनमानी से जनता परेशान है। 3 वर्ष के एक ही पटल पर तैनात कर्मचारियों, विशेषकर अमित यादव और सचिन चौधरी के स्थानांतरण की भी मांग उठाई गई है। एटा से राज अली की रिपोर्ट। शाहबाद तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी अरुणय झा की अध्यक्षता में किया गया है। डीएम ने सभी जिला स्तरीय आपको बता दें अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें समयबद्ध लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनते हैं, साथ ही साथ और निष्पक्ष निस्तारण हेतु सुनिश्चित भी करें। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से बता दें, सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में बैठकर फरियादियों की सुनवाई करें, कहा जा रहा है ऐसा, और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करें। सरकारी और गरीबों की भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतों पर डीएम ने कानूनगो और लेखपालों की कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आगे बता दें खबर में उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जे हटवाए जाएं और दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। राशन वितरण में अनियमितताएं पाने जाने पर डीएम ने नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में पारदर्शी वितरण का आदेश दिया है। विद्युत विभाग को उपभोक्ताओं की कॉल अनिवार्य रूप से रिसीव कर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है, जिसमें बाइक सवार 2 सगे भाइयों की आयशर वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, जहां आपको बता दें घटना थाना बागवाला क्षेत्र की बताई जा रही है। बेरी जलालपुर के पास की है। जानकारी के अनुसार दोनों भाई अपने घर से धान कूटने के लिए निकले थे। रास्ते में तेज रफ्तार आयशर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उन्होंने दम तोड़ दिया। दुखद खबर है, हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की खबर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया और ग्रामीणों में इसको लेकर गहरा शोक भी व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है और आरोपी वाहन चालक पर कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है और वाहन चालक की तलाश जो है तेजी से शुरू कर दी गई है। एटा से राज अली की रिपोर्ट देख रहे थे आप। मिर्जापुर से अगली खबर, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विजय उत्सव मनाया है। शहर की बात करें, जहां शहर के विभिन्न इलाकों में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है, जबकि सबसे बड़ा आयोजन
मुकेरी बाजार चौराहे पर हुआ है। यहाँ कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचे, जमकर पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी भी जाहिर करी गई है। भाजपा कार्यकर्ता चौराहे पर जुटने लगे थे और जैसे ही जीत की आधिकारिक घोषणा हुई, चौराहा जय घोष से गूंज उठा। कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री सोहनलाल श्रीमाली ने कहा है कि बिहार में एनडीए की जीत विकास, सुरक्षा और सुशासन की जीत है। उन्होंने कहा है कि ये जनादेश साबित करता है कि जनता जातिवाद और अराजकता को नकार कर विकास को चुन रही है। श्रीमाली ने विश्वास जताया है कि बिहार की ये जीत पूरे देश की राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। आज इसलिए आप लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, क्या है? भारत में आज उत्सव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में बहुत बम्पर जीत हुआ है। पूरे बिहार राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च सत्ता बिहार का दे करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। बिहार की जनता ने यह सच साबित कर दिया कि बिहार में लालू राज खत्म हो गया। लालू राज की गुंडागर्दी, लालू राज का माफिया राज, लालू यादव का लूट राज, यह सब खत्म हो गया। अब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में चलेगी। आने वाले दिनों में जहां भी प्रदेश में चुनाव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी बम्पर तरीके से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के निर्देश पर शहर के सभी स्थान बात करें तो थाना क्षेत्रों में देर शाम से लेकर रात तक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीमें मोहल्लों में पहुंचकर सीधे मकान मालिकों और किराएदारों से बातचीत कर रही हैं। अन्य जिलों और राज्यों से मुरादाबाद में रहने आए लोगों की पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पते का क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। उद्योग, व्यापार और शिक्षा से जुड़े बाहरी लोगों की संख्या शहर में काफी अधिक है, जिसको देखते हुए पुलिस ने विशेष निगरानी का प्लान कर तैयार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को रोकना प्राथमिकता है। वहीं मकान मालिकों को भी बिना सत्यापन किराएदार को नहीं रखने की सख्त हिदायत दी गई है। प्रशासन का ये कदम सतर्क कदम माना जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संभावित खतरे को समय पर रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद में समय डोर अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे जो स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन होता है वो बिट सिस्टम होता है। और इस बिट सिस्टम को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं और इंश्योर करा रहे हैं कि जो बिट सिस्टम हमारे सिस्टम में है उस कैसे हम लोग और भी उसको अच्छे तरीके से लागू करें। उसमें जितने हमारे बिट कांस्टेबल्स हैं उन लोगों के साथ हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं और जितनी सारी सूचनाएं उनको उनके जानकारी में होनी चाहिए उस सभी चीज़ों के लिए हम लोग उनको लगातार प्रेरित भी कर रहे हैं, उनको हम बताते भी हैं और प्लस उनका रिव्यू भी कर रहे हैं। जो उनकी बिट बुक होती है उसमें जितनी सारी आवश्यक एंट्रीज हैं उनके अपने एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र की सारी एंट्रीज उसमें है कि नहीं, इसको हम लोग लगातार देख रहे हैं, बिट बुक की समीक्षा कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोगों ने, चूँकि अभी कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं जहाँ पे खास बुलेटिन में इतना ही। बने न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।